जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि कर्मों का खेल बड़ा ही विचित्र है। तो इस संदर्भ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई कि कई समय पहले एक महात्मा जी अपने आश्रम में प्रेमियों से साधना करवाया करते थे। सत्संग सुनाना, भजन का रास्ता बताना और साधन करवाना, यही उनका मुख्य कार्य था। उस समय झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे। एक राजा दूसरे पर हमला करता और उसके बाद फिर मुसलमानों का हमला हुआ। मुसलमानों का राज्य था, झगड़े चल रहे थे तो लोग मिलजुल कर नहीं रहते थे। तो प्रेमियों ने जाकर महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी ये सब क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो महात्मा जी बोले कि अरे भाई, ये धरती है, यहाँ कर्मों का खेल होता है और होता ही रहेगा। तुम अपनी साधना में लगे रहो, बराबर साधना करते रहो, अपना ध्यान भजन सुमिरन में लगे रहो, दूसरे वायुमंडल को अपने अंदर मत आने दो, अपने लक्ष्य पर रहो। समय का उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा। तो झगड़े हुए और फिर कुछ दिनों बाद शांति हो गई। तो महात्मा जी प्रेमियों से बोले कि देखा, यहाँ ऐसे कर्मों का जाल फैला दिया है कि सबकी बुद्धि संकीर्ण हो गई है। इस तरह से सरिता को फंसा दिया गया है, लोग लड़ मर जाते हैं। यह धरती किसी की नहीं हुई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह कहानी सुनाई और बतलाया कि मैं अपनी बात बताऊं कि एक बार मेरे पास एक आदमी आया। उसने कहा कि देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। जो उसने अपनी मशीन खोली तो तस्वीरें आने लगी। तो मैंने तो पहले कभी देखा नहीं था, तो थोड़ा देखा फिर हट गया। लेकिन मुझे उन तस्वीरों को हटाने में 6 महीने लग गए। जब मैं साधना में बैठूं, वही तस्वीरें सामने आ जाएं तो उसी में डूबते रहते हो, तो क्या साधना करूं। यह रास्ता विकारों से बचने का है, अंतर में सिमट का है। यह तस्वीरें तुम बच्चों को दिखाते हो, फिर रोते हो, झंकते हो कि बच्चे बिगड़ गए, पढ़ते नहीं, कहना नहीं मानते। इसलिए तो उस महात्मा ने कितनी सच्ची बात कही है कि तुमको बाहरी वायुमंडल से क्या मतलब, तुम अपने साधन भजन में लगे रहो।